नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम ईवीएस का अध्ययन करेंगे या ईवीएस के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट ईवीएस के दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें या सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाए। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि 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 दोस्तों यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रगतिशील प्रयोगशील खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन की सक्रिय अधिगम की अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या करता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है या भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, या शिक्षकों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें और प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की खोज योजना बनाती है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन से प्रकरण की प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका 18 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। यही 18 का यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यही नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका द्वारा विद्यार्थियों को क्षेत्र पर ले जाने की योजना पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि ये हवा अदृश्य है, इससे केवल महसूस किया जा सकता है। और जो इस प्रकरण में जो प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक गतिविधियों में विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया के कैप्सूल का प्रयोग तथा प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना शामिल होंगे। बाकी पहला आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है 19 का, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकारी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस क्षेत्र की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर परिणाम अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो क्या नहीं शामिल करता है,
ये शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ये शामिल नहीं करता है। बाकी आपके ये तीनों ऊपर शामिल करते हैं, ये नहीं शामिल करता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण और बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इसमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खानों का उत्खनन, खुदाई और बांधों का निर्माण ये दोनों सही हैं, यही कारण है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती हैं। कांसे से बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो दोस्तों, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला जो कोई व्यक्ति होता है और भोपाल मध्य और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की दिशाएं होगी पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा और फिर गांधीधाम गुजरात पश्चिम दिशा होगी। वहाँ से भोपाल आने के लिए व्यक्ति से को पूर्व दिशा की ओर जाना होगा, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो भोपाल के दक्षिण में स्थित है, अतः व्यक्ति को वहाँ से दक्षिण दिशा में जाना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर कहीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो एक स्केल बराबर जो आपको दिया गया है, इसमें एक स्केल बराबर दिया गया है 110 मीटर और दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कहता है दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा? तो जब 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर से 15 से क्या करेंगे दोस्तों, 15 से इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पहले दोस्तों, ये आ जाएगा पूरा हमारा आ जाएगा 1650 मीटर हो जाएगा। और इसको किलोमीटर में हम करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, किलोमीटर में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1650 को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1.650 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, 65। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका? तो माउंट एवरेस्ट एक भाग दोस्तों नेपाल का है। माउंट एवरेस्ट एक भाग नेपाल का है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी जो है हाइट अगर देखा जाए, जिसकी हाइट जो है ये आपकी हो जाएगी 8884 मीटर। और इसे नेपाल में, इसको दोस्तों नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपाल में सागर दोस्तों माथा बोलते हैं इसको, नेपाल में सागर माथा इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे चलाना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना और साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरे ग्रुप को आगे के चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला, रुकने और आराम के लिए अच्छी तरह ढूंढना, ये भी आपका सही है। और दूसरा आपका, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए पीने का इंतजाम करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, डी और ई किसमें है दोस्तों? बी, डी किसमें हो जाएगा दोस्तों? बी, पूरे ग्रुप के आगे चलना, क्या यह सही है? ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन नंबर ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और पूरे ग्रुप के आगे चलना, क्या पूरे ग्रुप में आगे चल सकते हो? नहीं, ग्रुप के लीडर हो तो आगे चलना चाहिए क्या? नहीं। और आपका साथी के बीमार होने पर, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, डी और ई, ए, डी और ई किसमें है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जितने पार्ट दे चुका, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सीटेट को पूछती है, आपको आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो धन्यवाद।